मेरे लिए है शायद जमीन से चांद पे जाने के बराबर है, जमीन से चांद पे जाने के बराबर है। दोस्त, मेरा नाम अरुण कुमार, मैं रहने वाला सहरसा डिस्ट्रिक्ट का हूँ और मेरा जो मेन कर्म भूमि है मधेपुरा का है। इसलिए आप लोग हमेशा सुनते होंगे कि मैं योगीराज पुरैनी मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। क्योंकि दोस्त, मैं एक नॉर्मल फैमिली में जन्म लिया। हर माँ बाप का सपना होता है कि बच्चा कुछ अच्छा करे, और मेरे पिताजी पढ़ा लिखा के कुछ अच्छा करवाए भी। मैं बहुत छोटी छोटी काम को किया, लेकिन 13 साल मैंने उस काम को किया जो काम को सुन के हर परिवार एक गर्वान्वित होता है कि काश मैं भी उस जगह जीवन में एक बार जाता तो मेरा जिंदगी धन्य हो जाता, जिंदगी धन्य हो जाता। क्योंकि मैंने बहुत सारी संघर्ष करने के बाद एक ऐसे प्लेटफॉर्म को प्राप्त किया। उस प्लेटफॉर्म के बारे में मैं हमेशा कहा करता हूँ कि वो नौकरी, मेरी नौकरी कोई अटोरी मटोरी चटोरी जॉब नहीं था। वो दिल्ली एयरपोर्ट की एक कमर्शियल क्लर्क की जॉब था। बड़े बड़े करोड़पति भी आते हैं तो सलाम ठोकते हैं, सलाम ठोकते हैं, ऐसे कुर्सी पे मैं बैठा करता था। लेकिन दोस्त, कहावत में है ना कि बादल टूटती है तो बारिश होती है, और मिट्टी टूटती है तो खेत बनती है, और उस मिट्टी में अगर बीज टूटती है तो फसल होता है, और उस फसल से हम इंसान नहीं, जानवर भोजन करने योग्य है, वो सभी जिंदा रहता है। उसी तरह से हमारे जिंदगी में भी एक टूटने का पल आया था, टूटने का पल आया था। लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो टूटते हुए जिंदगी मेरा कुछ और उससे बेहतर होने वाला है, और उससे बेहतर होने वाला है। और मेरे जिंदगी में हुआ वो पल था मेरा 14/8/2020, जिस समय लॉकडाउन की एक दौर चल रहा था। दुनिया त्रस्त था, मैं भी चिंतित था। लेकिन उससे भी पहले हमारे जिंदगी में बहुत बड़ा एक दौर आ चुका था, क्योंकि मेरे पिताजी कैंसर जैसे बीमारी से मैं ग्रसित था, और मेरे पिताजी नाम सुन के मुझे छोड़ के चले गए थे। सोच के देखे दोस्त, बोलना बहुत आसान है, सुनना बहुत आसान है, लेकिन उसे महसूस करना इतना आसान नहीं है जितना मैं कर रहा हूँ। दोस्त, उस कंडीशन में मैं अपने आप को संभाला, अपने आप को संवारा। लेकिन उसी 4 मंथ के बाद मेरे जिंदगी में हम चाहेंगे हमारे ग्रेट अपलाइन ओम एंड टाइगर सर और रजत सर की मैं अपने जोरदार तालियों जोरदार ताली। जो 13 अगस्त 2020 को हमारे जिंदगी में आए और यहाँ के कुछ सप्लीमेंट के बारे में बताए, यहाँ के कुछ सप्लीमेंट के बारे में बताए, और मैं इस सप्लीमेंट को पहले यूज किया। क्या किया? यूज किया, और यूज करता रहा, और कैंसरस जैसा सेल मेरे बॉडी से बाहर निकलता गया, और उसका फलस्वरूप परिणाम ये है कि आज दोस्त, कैंसर से तो मैं छुटकारा पाया हूँ। लेकिन कहावत में है ना, मिटाने से मिटते नहीं है भाग्य के लेख, कर्म तो अच्छा करता हुआ फिर देख ईश्वर की महिमा है अनेक, ईश्वर की महिमा है अनेक। दोस्त, ईश्वर हेतु उज्जवल सर, सविता मैम और हमारे डायरेक्टर्स जिन्होंने इस प्रोडक्ट को बनाया, और इस प्रोडक्ट को एक एम्प्लॉय ग्रुप के माध्यम से, और हमारे भगवान स्वरूप ओम एंड टाइगर सर और रजत सर के माध्यम से हमारे जीवन में पहुंचाया। उस समय मेरे पास, जिस समय मैं पीड़ित था, जिस समय मैं बीमार था, मेरे पास खरीदने के लिए सुई का पैसा नहीं था। यहाँ तक कि मेरे शरीर में जो मेरा जमा पूंजी था वो लग चुका था, जो मेरे पिताजी के कमाए हुए जमीन था उसका बहुत सारा हिस्सा लग चुका था। लेकिन मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी। एक अपॉर्चुनिटी बन के आया, और ये अपॉर्चुनिटी ऐसा अपॉर्चुनिटी बन के आया दोस्त कि आज मैं नदियों का 1 से 1.25 लाख रुपए यहाँ से अर्न भी कर रहा हूँ, और वहां से पिछले महीना 6 तारीख को मेरे जीवन में 10 लाख का मारुति
स्विफ्ट आया और मैं उससे अभी भी जब मैं आज 300-350 किलोमीटर की सफर पहले करता था तो ट्रेन में धक्का खाता था, बस में धक्का खाता था, पसीना बहाता था, पैदल चलता था। लेकिन आज मैं अपने घर में एसी ऑन किया हूँ और इस ऑफिस में आने चरण पर चढ़ते समय अपने एसी को ऑफ किया हूँ। दोस्त, ये सफर यही तक अभी बाकी नहीं है, क्योंकि मेरे जिंदगी में बहुत सारे मैंने लाखपति को देखा है। 13 साल जब मैं एयरपोर्ट में रहा हूँ, बहुत सारे करोड़पति को मैं देखा हूँ, लेकिन उसको टेंशन वाला करोड़पति देखा हूँ, टेंशन वाला लाखपति देखा हूँ। लेकिन मैं जब इस ग्रुप की सारे फाउंडेशन को समझा, यहाँ की सारी प्लान को समझा, इस कंपनी को समझा और सबसे यहाँ के सारे ग्रुप के कोर मेंबर को समझा, तो मुझे लगा जो मेरा बचपन से ख्वाहिश था मेरे मरे हुए पिताजी का कि मेरा बेटा भी लाखपति बने, जो मेरा सपना था दिल्ली एयरपोर्ट में जाकर कि मैं भी लाखपति से करोड़पति बनूंगा, वो सपना यहाँ से पूरा होगा। और वो सपना आज मुझे टेंशन वाला करोड़पति या लाखपति नहीं बना रहा है दोस्त, वो करोड़पति बना रहा है जो भारत सरकार 5% टीडीएस काट के हर हफ्ते जब मेरा अकाउंट का एक बैलेंस खत्म नहीं होता है। एक समय था मेरे अकाउंट में बैलेंस तो छोड़िए, मेरा जमीन तक बिक रहा था, लेकिन आज मेरे अकाउंट का बैलेंस खत्म नहीं होता है और सोमवार को मेरे अकाउंट में वो बैलेंस प्राप्त होता है। और कल भी मेरे अकाउंट में लगभग 47,000 रुपए का बैलेंस गिरने वाला है। ये संभव कब हुआ? जब मैं इसके बारे में जाना, जैसे जैसे हमारे अप्लायंस सारे करते गए, वैसे मैं आंख को अंधा कर लिया, अपना हाथ अपने अप्लायंस के हाथों में दे दिया। जैसे जैसे उन्होंने खींचता गया, मैं खिंचाता गया और आज 100 रुपए जैसे एक बाल्टी के रस्सी को जब आप खींचते हैं पेड़ से तो आपको पानी आता है, उसी प्रकार से हमारे जीवन में लाखों रुपए की तूफानी जिंदगी आ चुका है, एक तूफानी जिंदगी आ चुका है। वो आपका भी हो सकता है, लेकिन आपको सिस्टम के विरोध नहीं, हमेशा जो सिस्टम का होता है सिस्टम से आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि बाल्टी से पानी रस्सी से नहीं निकाला जा सकता है, कोई शीशम की पैर से नहीं। उसी प्रकार से आपको जो यहाँ कहा जाता है मेहनत करने के लिए, देरी करने के लिए, मैं बीमारी हालत में रहते हुए पर भी मैं कोई 30 से 80 ग्रास दवा नहीं खाया हूँ। 2018 से मैं पीड़ित था कैंसर से, मुंबई टाटा मेमोरियल भी गया था मैं, और महावीर कैंसर संस्थान पटना से भी मैं दवा खाया, लेकिन मैं कार्टून दवा खाने के बावजूद मेरा शरीर एक्सेप्ट नहीं करता था अपने आप को उठने का। लेकिन अभी सर ने बताए ना, हम चाहेंगे जोर सर के लोग जोरदार ताली बजाएंगे। सर अगर 2021 में रिपब्लिक होटल में मुझे अभी भी याद है 800 रुपया दिया था मैं टिकट का। कितना? पहला मीटिंग था, लगभग 100-125 आदमी की मीटिंग थी। उस समय रवि जोशी सर भी आए थे। रवि जोशी सर एक ही बात बोले थे, सर ने जैसे भी बताया ना, इस माइंड को आप जैसा मैसेज देंगे वैसा ही आपके साथ होगा, वैसा ही आपके साथ होगा। दोस्त, मैं उस बातों को अमल किया और हमारे डायरेक्टर रवि जोशी सर ने बोले थे कि अगर आपका परिवार आपको साथ ना दे तो 3 साल उसको छोड़ दो। आपका समाज अगर 3 साल साथ ना दे तो उसको छोड़ दो। अगर आपके घर मोहल्ले यार दोस्त ना साथ दे तो 3 साल उसको छोड़ दे। दोस्त, अभी 3 साल मुझे पढ़ने में अभी 1 हफ्ते की बाकी है। मैं अपने समाज को छोड़ दिया। जो परिवार मुझे भुटकारा तो साबुन बच्चा नाम रखा, मेरा नाम रखा तेल बच्चा, मेरा नाम रखा एयरपोर्ट छोड़ के अब घर घर जा रहा है ठगने के लिए। क्या करने के लिए? ठगने के लिए। मेरी मैडम यानी मेरी वाइफ को करता था कि पति उड़ता था पहले जहाज पे, अब पति के पीछे में चलता है तेल बेचने के लिए। तेल बच्ची हो गई है। क्या हो गई? तेल बच्ची हो गई है। दोस्त, उसको मैंने छोड़ा और अभी भी मैं अपने समाज को नहीं अपनाया हूँ, क्योंकि मैं अपने अपलाइन को 3 साल का संकल्प किया हूँ। कितने साल का? 3 साल का। दोस्त,
मुझे अब उम्मीद है कि जिस दिन 3 साल हो जाएगा उस दिन मेरा इनकम जो होगा कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपया होगा, 1.5 से 2 लाख रुपया होगा। लेकिन मैं कभी रुका नहीं, कभी थका नहीं। मेरे पास एक पुराना पल्सर बाइक हुआ करता था। कौन सा बाइक? पल्सर बाइक को भी झारखंड से लाया था 12,000 में, क्योंकि मेरे पिताजी ठेकेदारी करते थे झारखंड में। वो बाइक दोस्त चलता था कम, रुकता था ज्यादा। मैं बाइक का मैकेनिक हो गया था उसको ठेलते ठेलते। एक बार तो ऐसा बुरा लगा मुझे, हमारे ग्रेट अप्लाइन ओम सर को मैं उस बाइक पे बैठा के एक ऐसे गाँव में गया था मैं, एक बारिश का समय था 2021 का, वो भी याद है मुझे। वो बाइक नहर पे खराब हो गया। नहर होता है हम लोग का उधर में होता है, वहाँ रोड नहीं होता है, कच्ची होता है, और इतना कीचड़, ट्रैक्टर जो चला था उस पे। ओम सर को पीठ में बैग और मेरे हाथ में बाइक। दोस्त उस नहर पर से मिस्त्री तक जाने में लगा था मुझे 1.5 घंटा, और उस समय मैं बिजनेस को छोड़ चुका था। मैं बोला कि ये बिजनेस हमसे संभव नहीं है, ये बिजनेस संभव नहीं है। लेकिन हमारे ग्रेट अप्लाइन ने बताया कि अरुण जी 3 साल। कितने साल? जब मैं नेगेटिव हुआ, पटना में आके पॉजिटिव हुआ, तो आप भी हर मीटिंग में पटना आइए, पॉजिटिव होइए। जब आप पंचर होंगे, यहाँ सारे आपके अप्लाइन, हमारे सारे अप्लाइन आपको जो है पंचर बनाने का काम करेगा। फिर हवा भरिए, फिर जाके पंचर होइए, फिर आके पंचर बनाइए, फिर पंचर होइए। एक दिन वो समय आएगा, पंचर होगा, पंचर बनाने की जरूरत नहीं, वो पंचर होने वाले टायर ट्यूब को भी बदल डालिए। आज कार की बारे में बहुत जल्दी हेलीकॉप्टर आना बाकी है, हेलीकॉप्टर बाकी है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।